हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं। और ये मैं आज आपको पढ़ाऊँगी विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। देखिए, जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड, तो उसमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कोई भी डेफिनेशन दे देते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल दे देते हैं तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है, या कोई फिगर ऑफ स्पीच दे देते हैं तो उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो आई होप कि आप जब तक ये वीडियो देखेंगे एंड तक आपको फिगर ऑफ स्पीच आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। What is figure of speech? तो a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression to produce a better effect. फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? जब हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म होती है एक्सप्रेशन की, उसमें क्या करती है वो बेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को आप हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को, गद्य काव्य को अलंकृत करना, तो वही चीज़ क्या है इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। और लिटरेरी डिवाइस करके भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हमने लिए बहुत ही सिंपल और इजी सी फिगर ऑफ स्पीच ली है, सिमली। तो देखिएगा सिमली में क्या होगा, जहाँ पर ये सिमली जो वर्ड है ना, वो आपके लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है लाइकनेस। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ से लिखेंगे, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स ऑफन इंट्रोड्यूस विद द वर्ड्स लाइक एज, सो एज। कि ये जो है दो चीज़ों में कंपैरिजन करेगा, और ये किस चीज़ ये जो दो चीज़ों में आप कंपैरिजन कर रहे होंगे तो वो किस चीज़ से हम शो कर सकते हैं? वो हम लाइक एज या सो एज से शो कर सकते हैं। जैसे कि एज यहाँ पे दिया है, एज यहाँ दिया है। एग्जाम्पल देखिएगा, शी स्विम्स एज फास्ट एज फिश। वह तैरती है कितनी तेज? फास्ट, जितना फिश तैरती है। ठीक है, तो शी की कंपैरिजन किससे कर दी है? फिश से कर दी है। तो आपने देखा एज वर्ड आ चुका है, तो आप क्या लिख सकते हैं वहाँ पर? सिमली। तो जहाँ भी सेंटेंस में आपको एज या लाइक जहाँ मिल जाए, या फिर सो मिल जाए, सो एज, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वहाँ पर आपको सिमली लगा देना है। ही फॉट लाइक अ लॉयन। देखिए, वह लड़ा किसकी भांति या किसकी तरह? लाइक, है ना, लॉयन की तरह। तो ये है आपकी सिमली। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मेटाफर पर। मेटाफर सिमिली का ही दूसरा रूप होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है, मेटाफर इज एन एम्प्लाइड सिमिली। अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी डायरेक्टली कंपेयर सीमिंगली अनरिलेटेड सब्जेक्ट। जो एक दूसरे से रिलेट नहीं है, फिर भी हम उनको क्या करते हैं? उनके बीच में कंपेरिजन करते हैं, उन दोनों वर्ड की या दो चीज़ों की। तो वहाँ है मेटाफर। सिमली में भी यही था, पर सिमली में क्या था? वहाँ पर लाइक और एज वर्ड आ रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दो एग्जाम्पल दे दिए, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर। भाई, ये जो दुनिया है वो एक रंगमंच के समान है, और जो मानव है, मनुष्य हैं, मैन एंड वीमेन है, वो क्या है? यहाँ मात्र एक प्लेयर्स की भूमिका निभाते हैं इस स्टेज पर। तो ये दो एग्जाम्पल दे दिए। ये एक पोएम से लिए गए हैं दोनों एग्जाम्पल, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, अलिट्रेशन। इसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या बताया जाता है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्णों की आवृत्ति, भाई का होगा, खा होगा, कुछ भी बार बार आ सकता है। तो इंग्लिश में आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज़ द रिपीटिशन, यानी कि बार बार रिपीट होंगे। इनिशियल साउंड, नेबरिंग वर्ड्स, इनिशियल साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स, जो कि पास पास के जो वर्ड्स हैं उनकी जो फर्स्ट आपका अल्फ़ाबेट होगा वो क्या करेगा? मैच करेगा। तो वहाँ क्या होगा? अलिट्रेशन होगा। जैसे कि हमने हिंदी में कहा वर्णों की आवृत्ति, एक आपने सुना होगा एग्जाम्पल, हिंदी में उदाहरण बहुत आता है ये, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, या रघुपति राघव राजा राम। तो रा वर्ड आया है, चारू चंद्र में चा वर्ड आ चुका है। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। उसी तरीके से इंग्लिश में आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस, स्वीट एस, बिगर, बेटर। तो आप देख सकते हैं कुछ वर्ड क्या है? रिपीट हुए हैं। तो ये चीज़ क्या होगी? अनुप्रास अलंकार, दैट मीन्स अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अनुप्रास की, उसी तरह से होता है रिपीट करना, अगेन एंड अगेन। पूरा वर्ड बार बार आएगा। रिपीटिशन इज द सिंपल रिपीटिंग ऑफ वर्ड। क्या होगा? पूरा शब्द फिर से रिपीट होगा विद इन ए शॉर्ट स्पेस। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस, मतलब थोड़ी दूरी पे या एक ही सेंटेंस में क्या होगा? पूरा वर्ड बार बार रिपीट होगा। जैसे कि वाटर वाटर एवरीवेयर। तो देखिए 2 बार आ चुका है ना वाटर। पुट आउट द लाइट, देन पुट आउट द लाइट, शेक्सपियर के प्ले से ली गई है ये लाइन। तो आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल लर्न कीजिए और
एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अपना। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर दो शब्द या दो से ज़्यादा अगर वो बार आ जाएं, दो से अधिक बार आ जाएं, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वहाँ होगा रिपीटिशन। कम टू द नेक्स्ट, हाइपरबल। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। हाइपरबल, इसको हिंदी में हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अति, किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करना। जैसे हाइपरबल इज अ बोल्ड ओवर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट यूज्ड आइदर फॉर अ सीरियस इफेक्ट और फॉर अ कॉमिक रिलीफ। भाई हाइपरबल क्या होता है, अतिशयोक्ति क्या होती है, एक ओवर स्टेटमेंट होता है बढ़ा चढ़ा के किसी फैक्ट के बारे में। या तो वो क्या करेगा, या तो सीरियस इफेक्ट बताएगा या फिर कॉमिक रिलीफ बताएगा। भाई लिटरल मीनिंग क्या होता है, थ्रोइंग बियॉन्ड। कहते हैं ना हम अक्सर कि भाई ये बंदा तो अपनी बात को क्या कहे, फेंक रहा है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। एग्जाम्पल में ही देख लीजिए, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। भाई मैं 1 साल तक सो सकता। आई वॉज सो टायर्ड, मतलब मैं इतना थका हुआ था कि मैं कितने 1 साल तक सो सकूँ। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है भाई। ही इज़ ओल्डर देन हिल, कि कितना बड़ा है वो, हिल से भी बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि पहाड़ियों से, जितनी पहाड़ियाँ पुरानी हैं, बूढ़ी हैं, या इतने समय से हैं, तो क्या वह इंसान या कोई भी व्यक्ति, हम ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें क्या अति कर दिया, अतिशयोक्ति कर दी है। एक और आता है कि भाई वो इतना रोई कि उसने आंसुओं से समुद्र भर दिया, सागर भर दिया, नदियाँ बहा दी, खून की नदियाँ बहा दी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी क्या है, हाइपरबल कहलाती हैं, अतिशयोक्ति कहलाती हैं आपकी। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट थिंग होंगी आपकी। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्द होंगे या फ्रेज होगी जो क्या देंगी, अपोजिट मीनिंग देंगी। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस विद अपोजिट मीनिंग। जैसे कि डार्क लाइट, भाई रूम में क्या है, बहुत ही डार्क लाइट हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, भाई डार्क भी है और लाइट भी है, देखा। तो दोनों क्या है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। बिटर स्वीट, ये भी एक अपोजिट है भाई। कड़वा मीठा, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, वो रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर रहता है। तो हो गए ना दोनों अपोजिट वर्ड, ये और ये आपका। तो ये आप इनमें से कोई से भी दो एग्जाम्पल अपने लर्न कर लीजिए एग्जाम्स के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, तो आपको ध्यान से उसको पढ़ना होगा उस एग्जाम्पल को, और उसमें देखना होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट। जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण यानी कि किसी चीज़ को मानव से तुलना करना, किसी भी वस्तु की। तो इन पर्सोनिफिकेशन एनिमल्स, आइडियाज़, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, तुलना की जाती है किससे, ह्यूमन फॉर्म और ट्रेड्स, मानव से या उसकी ट्रेड्स, उसकी क्वालिटीज़ से, उसकी करेक्टरिस्टिक्स से। और क्या कंपैरिजन करते हैं हम इसमें, नॉन लिविंग चीज़ की लिविंग में। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कंपैरिजन करेंगे, नॉन लिविंग चीज़ की लिविंग से कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि फायर क्या है, नॉन लिविंग है, आपको बहुत अच्छे से पता है। स्वालो मीन्स होता है निगलना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि स्वालो कौन करता है, इंसान ही तो करता है, निगलता कौन है, खाना या कुछ भी चीज़ निगलना, तो वो ह्यूमन कर सकता है। तो ये हमारी क्वालिटी है। तो फायर ने क्या करा, निगल लिया, क्या निगल लिया, द एंटायर फॉरेस्ट, इस पूरे फॉरेस्ट को निगल लिया। मतलब जो पूरा फॉरेस्ट है, मतलब आग की चपेट में आ गया। दैट इज कॉल्ड कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन है। द फ्लावर्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज, भाई फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस कौन करता है, लिविंग थिंग्स, है ना। इन द जेंटल ब्रीज, भाई जेंटल ब्रीज में डांस कर रहे हैं कौन, फ्लावर्स तो नॉन लिविंग थे। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। और ध्यान रखेंगे आई ऑब्जेक्ट यूज होता है कुछ सेंटेंस में, जहाँ भी आपको दिखाई दे वहाँ भी आप पर्सोनिफिकेशन लगा सकते हैं अगर कोई पोएम की लाइन आती है तो। नेक्स्ट ऑनोमेटोपोइया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको आप हिंदी में कहते हैं ध्वनि अलंकार। भाई ध्वनि, जहाँ पे साउंड हो। वाटर प्लूप्स, प्लूप क्या है, ध्वनि है। वो द वॉच डॉग्स बार्क, भाई वॉच डॉग क्या है, बार्क कर रहे हैं। तो ऑनोमेटोपोइया, ये रही आपकी डेफिनेशन। वर्ड्स रेफर टू द वर्ड्स विच आर एनफोर्स बाय देयर साउंड, ये वो वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं जो क्या फोर्स करते हैं, आपकी साउंड पे करते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, पर बहुत सारे वर्ड्स हैं। एनिमल्स की साउंड अलग होती है, थिंग्स की साउंड अलग होती है, बर्ड्स की साउंड अलग होती है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की साउंड अलग होती है। बहुत सारी साउंड है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं। स्लैम, स्प्लैश, प्लूप्स, गरगल, बबल, भाई पानी में ये के लिए यूज़ करते हैं इसको भी। मैम, मम्बल, कुक्कू, बज, हिज, ये देखिए सांप वगैरह, चिड़िया, सब इनकी जो भी आवाज़ें अगर आपको मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पर कौन सा अलंकार लगा देंगे, या फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस आप यूज़ करेंगे, ऑनोमेटोपोइया। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका अपोस्ट्रॉफ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार एकदम। अपोस्ट्रॉफ
मैंने बना दिया है अपोस्ट्रोफ मार्क। जहाँ भी सेंटेंस में ये दिख जाए वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस, आप लिख देंगे अपोस्ट्रोफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रेजेंट। भाई ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है और पर्सोनिफाइड नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है उसको एड्रेस किया जाता है। जैसे कि गॉड नहीं होता हमारे आसपास, फिर भी हम क्या कहते हैं, हे भगवान बोलते हैं ना। तो देखिए सेकंड एग्जांपल, ओ गॉड पार्डन मी, हे ईश्वर माफ़ करें। तो गॉड के बाद क्या दे दिया है, आपका अपोस्ट्रोफ मार्क दे दिया। ध्यान से देखेंगे, गॉड के बाद ओ होली नाइट, नाइट के बाद क्या है, अपोस्ट्रोफ मार्क। हमें मैटर ही नहीं करता कि हमारा आगे क्या लिखा है, हमें उसकी हिंदी क्या है। मेन आपके लिए क्या कर रहा है मैटर, वो मार्क कर रहा है कि जहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफ मार्क दिखाई दे जाए वहाँ पर आप कौन सा लिटरेरी डिवाइस लिख देंगे, अपोस्ट्रोफ लिख देंगे, सिंपल। ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, भाई तारे जो हैं बहुत बढ़िया से अच्छे से चमक रहे हैं। तो वो नाइट को क्या कर रहे हैं, एड्रेस्ड कर रहे हैं। यहाँ पे गॉड को एड्रेस किया गया सेकेंड सेंटेंस में। तो जहाँ पर हम एड्रेस करते हैं उस चीज़ को जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है या फिर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, उनको पर्सोनिफाई करने के लिए भी आप क्या है, अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा सिमली। सिमली में आपको पता ही है लाइक और एज वर्ड यूज़ होते हैं। मेटाफर, जहाँ पे लाइक एज वर्ड ना हो फिर भी कंपैरिजन हो तो वहाँ पर मेटाफर आप लगा देंगे। पर्सोनिफिकेशन में मैंने अभी आपको बताया नॉन लिविंग की लिविंग थिंग से आप कंपैरिजन करते हैं। ऑक्सीमोरन में आप टू अपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं। अपोस्ट्रोफ में आप अपोस्ट्रोफ मार्क देखते हैं। अलिट्रेशन में वर्ण यानी कि अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी किसी भी अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन होगा, बार बार आएंगे। अगर रिपीटिशन आ जाए पूरे वर्ड का, पूरे शब्द का, ध्यान दीजिएगा वर्ण और शब्द में अंतर होता है, तो पूरा शब्द आ जाए तो वहाँ पर रिपीटिशन आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी सुपर फास्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। थैंक यू।